हम लोगों को अपना जो घर था खुद का टाउन में, वो बेचना पड़ गया। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी। अब मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था कि जल्दी से जल्दी कोई एक नौकरी मिल जाए। ज़रूरी थोड़ी है कि अगर मैं तैयारी करने जाऊँ सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो एक अंदर से आवाज़ आने लगी कि मधुकांत, तुम क्या कर रहे हो, तुम अच्छा कर सकते हो, यहाँ से निकलो वरना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मधुकांत गोयल। मैं बिलोंग करता हूँ मुरैना ज़िले मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन से जिसका नाम है कैलारस। एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 11 इन द गेट 2018 एंड द ऑल इंडिया रैंक 62 इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैं एक छोटे से टाउन से एक IAS ऑफिसर की, एक गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट तक पहुंचा। तो इस कहानी में आपको एक पता चलेगा कि मैंने कभी IAS ऑफिसर का बनने का सपना तक नहीं देखा था। जो मेरी लाइफ चली है, जो मेरी ये ज़िंदगी चली है, वो बेसिकली ज़रूरतों के बेसिस पर चली है। जिस हिसाब से ज़रूरतें आती गई, मैं उसी हिसाब से उस दिशा में आगे बढ़ता गया, मेहनत करते गया और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये मुकाम हासिल किया। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी फैमिली का बैकग्राउंड दे देता हूँ। मेरी फैमिली में टोटल 5 सदस्य हैं। मैं हूँ, बड़ी बहन है, छोटा भाई है और पेरेंट्स हैं। मेरे जो पिताजी हैं वो एक दूध का छोटा सा बिजनेस करते हैं, डेयरी चलाते हैं। एंड जो मेरी माताजी हैं वो हाउसवाइफ हैं। तो मैं हमेशा से स्कूल से पढ़ने में थोड़ा अच्छा था। तो घर वालों का प्लान था कि आगे जाके इसको बाहर भेजेंगे, ये बाहर जाके पढ़ाई में तेज़ तो है ही, तो बाहर जाके मेहनत करेगा और घर वालों का नाम रोशन करेगा। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था। यही सोचा था कि बाहर जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, कुछ नौकरी वगैरह लेके सेटल हो जाऊंगा। तो मेरा प्लान था कि मैं 9th के बाद 9th ऑनवर्ड्स बाहर जाऊंगा। लेकिन हुआ दोस्तों कुछ ऐसा कि जब मैं 8th क्लास में था तो 8th क्लास में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई घर में। एंड फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा डिग्रेड हो गई थी कि हम लोगों को अपना जो घर था खुद का टाउन में, वो बेचना पड़ गया। एंड हम लोगों को रेंट के घर में शिफ्ट होना पड़ा। मींस कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी। तो ऐसे में बाहर जाने का सपना तो जो था एक मुद्दा, वो तो बिल्कुल उठता ही नहीं था। तो जो बाहर जाने का मेरा सपना था वो रखा रह गया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आज नहीं जा पाया तो आज से 2 साल बाद, तो मैं कभी 3 साल बाद, जब भी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होती है तो बाहर जाऊँगा। तो बाहर जाके जो मेरे को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, क्यों ना मैं अपने आप को उसके लिए अभी से तैयार करूँ, तो क्यों ना मैं उस दिशा में अभी से मेहनत करूँ। मैंने ऐसा सोचा। तो उस टाइम पर फिर सबसे पहले तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि बाहर के मैक्सिमम जो स्कूल्स रहते हैं, पढ़ाई जो रहती है वो इंग्लिश मीडियम बेस्ड रहती है। तो क्यों ना सबसे पहला जो शुरुआत की जाए इस दिशा में, वो एक अपनी मीडियम चेंज से की जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मेरा टाउन है वहाँ पे इंग्लिश मीडियम कोई स्कूल नहीं था। मतलब अगर आप अपीयर होना चाहते हो इंग्लिश मीडियम के थ्रू, तो आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स का फॉर्म भर सकते हो। ऐसा कुछ पढ़ाई वहाँ पर नहीं होती थी। तो मैंने भी फिर वॉलंटरीली सोचा कि मेहनत करूँगा, सीखूँगा इंग्लिश, क्या कर सकते हैं, बाहर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो मैंने वॉलंटरीली इंग्लिश मीडियम चूज किया 8th के बाद। 8th तक मेरा हिंदी मीडियम रहा था। एंड एक स्कूल से फॉर्म भर दिया था। मेहनत की 2 साल तक। इंग्लिश समझ में नहीं आती थी तो मैं थोड़ा हिंदी में याद करता था चीज़ों को। फिर एग्ज़ाम के टाइम में उन चीज़ों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके एग्ज़ाम में लिखता था। तो 9th और 10th में मैंने पूरा 2 साल मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा भी मेरे को देखने को मिला। 10th में मेरी अच्छी परसेंटेज आई बोर्ड में। घर वाले बहुत खुश हुए कि चलो इंग्लिश मीडियम लिया लड़के ने, तब भी इसकी इतनी अच्छी परसेंटेज बन गई, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर मेरा भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वहाँ से बढ़ा कि देखो, मैंने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम गया वॉलेंट्रीली और मेहनत की। मेहनत करने से जब मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो अगर इन केस अगर कोई मेरे को गाइड कर दे सही डायरेक्शन में और थोड़ा सा मेरे को गाइडेंस मिल जाए, कोचिंग वगैरह की हेल्प मिल जाए, तो मैं ज़िंदगी में मतलब बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो एक वहाँ से जो मेरा मोरल था वो बूस्टअप हुआ। प्लस फिर अभी घर के भी हुए भी 2 साल हो गए थे, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा स्टेबल हो गई थी। तो मैंने घर वालों से पूछा कि क्या करना चाहिए, अभी बाहर जा सकता हूँ मैं पढ़ने के लिए। तो घर वालों ने भी सजेशन दिया कि उन्होंने मतलब मन में अपने थॉट दिया होगा कि
अभी इसको बाहर भेज देते हैं, ये बाहर जाके पढ़ेगा, पढ़ने में तो अच्छा है ही, तो हो सकता है कुछ नौकरी वगैरह लग जाए, तो हमारे ऊपर जो फाइनेंशियल इतना बर्डन आ गया है, ख़राब हो गई है स्थिति, वो ठीक हो जाएगी, ये संभाल लेगा आगे जाके। तो फिर उन्होंने मेरा बाहर जाने के लिए बोला कि तुम जाओ बाहर पढ़ने, जो एक्सपेंडिचर होगा वो हम लोग वियर करेंगे, कैसे भी उसको एडजस्ट करेंगे। तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था कि चलो पेरेंट्स ने इतनी ख़राब कंडीशन होने के बावजूद भी मेरे को बाहर जाने के लिए हाँ कर दी। अब जब मैं बाहर पहुंचा तो मेरे दिमाग में हमेशा बस एक ही चीज़ रहती थी कि जिस भरोसे के साथ मेरे पेरेंट्स ने मेरे को यहाँ बाहर भेजा है, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी वो सिर्फ मैं ही समझ सकता था, तो उस इतनी ख़राब फाइनेंशियल सिचुएशन होने के बाद भी पेरेंट्स ने मेरे को बाहर भेजा है, तो मेरे को उस भरोसे को हमेशा बनाए रखना है, अपना ध्यान कहीं भटकाना नहीं है, हमेशा लगातार मेहनत करती रहनी है एक सही डायरेक्शन में। तो मैं ग्वालियर गया बाहर पढ़ने के लिए और मैंने वहाँ पे IIT और IEEE की कोचिंग ज्वाइन कर ली। अब मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था कि जल्दी से जल्दी कोई एक नौकरी मिल जाए। नौकरी तो मैंने सोचा था कि IIT और IEEE के थ्रू अच्छे कॉलेज में एक एडमिशन मिल जाएगा, फिर वहाँ पे मैं इंजीनियरिंग का थ्रू प्लेसमेंट ले लूँगा, एक तो एक अच्छी जॉब हो जाएगी, लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। तो मेरा ऐसा कुछ प्लान था। तो फिर मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट की ग्वालियर जाके। IIT IEEE का ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, बस सुना था दोस्तों से, फिर कोचिंग पे टीचर से गाइडेंस ली, दोस्तों से गाइडेंस ली थोड़ा, तो एक दिशा मिली मेरे को। उस दिशा में मैंने लगातार मेहनत की, अपना एफर्ट दिया 2 साल तक बिना अपना ध्यान भटकाए हुए। मैं मतलब कुछ और करता ही नहीं था, मूवी वगैरह देखने कुछ भी नहीं जाता था, हमेशा बस पढ़ाई ही करता था। मेरा एक ही रूटीन था, मतलब सुबह उठना, कोचिंग वगैरह जाना, आके रूम पे पढ़ाई करना, रेस्ट करना, यही सब था। मैं ज़्यादा इधर उधर घूमने फिरने नहीं गया। 2 साल तक मैंने कड़ी मेहनत की और उस मेहनत का रिजल्ट भी मेरे को देखने को मिला। जब मेरा 12th में जब मेरा रिजल्ट आया IEEE और IIT का, तो IIT में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, IEEE में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। बाकायदा IIT में उतनी अच्छी रैंक नहीं आई, लेकिन IEEE के थ्रू मेरे को NIT जमशेदपुर में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला। कॉलेज पहुंचा, कॉलेज में भी हमेशा मेरे दिमाग में यही रहता था कि कैसे भी प्लेसमेंट में नौकरी लेनी ही है 4th ईयर में। तो मैंने हमेशा से अपना जो टेक्निकल था कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग का, वो अपना स्ट्रॉन्ग रखा, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया कॉलेज में, जिससे कि फाइनल ईयर में प्लेसमेंट के टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो कॉलेज में पूरा अच्छा बीता एंड फाइनल ईयर में जब मैं प्लेसमेंट के लिए अपीयर हुआ तो मेरा लार्सन एंड ट्यूब्रो कंस्ट्रक्शन में मेरा प्लेसमेंट भी हो गया। ये एक ऐसा मोमेंट था लाइफ में जहाँ पे मेरे को लग रहा था कि अब ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि जिस मकसद से मैं बाहर निकला था, जिस मकसद के साथ मेरे को घर वालों ने बाहर भेजा था, वो आज पूरा हो चुका था। तो स्टार्टिंग में मैं गया वहाँ पर, स्टार्टिंग में तो टाइम लगा थोड़ा काम वगैरह सीखने में, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने कैचअप किया और पूरा का पूरा काम वहाँ पर सीख लिया, जो भी काम मेरे को दिया जाता था। तो धीरे धीरे अब वर्कलोड बढ़ने लगा, तो असली प्रॉब्लम्स अब आना शुरू हुई। जब वर्कलोड बढ़ने लगा तो वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मेरी लाइफ में काम के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। मतलब कि मेरा रूटीन कुछ ऐसा हो गया था कि मैं सुबह उठता था, दिन भर ऑफिस में काम करता था, रात को आता था, खाना खाता था और सो जाता था। घर वालों से भी 3-4 दिन में बात होती थी, दोस्तों से तो बात होती ही नहीं थी, टाइम ही नहीं मिलता था, इवन संडेज को भी मेरे को ऑफिस जाना पड़ता था। तो इस तरीके की सिचुएशन हो गई थी और मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ गया था। मतलब ऐसे मैं लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू नहीं कर सकता। एक अंदर से आवाज़ आने लगी कि मधुकांत तुम क्या कर रहे हो, तुम अच्छा कर सकते हो, यहाँ से निकलो, वरना ज़िंदगी भर यहीं पर फंसे रह जाओगे। तो फिर दिमाग में थॉट आता था कि जॉब छोड़ देता हूँ, इंजीनियरिंग की कुछ गेट और IAS की तैयारी करता हूँ, गेट के थ्रू PSUs वगैरह मिल जाता है तो एक अच्छा मतलब वो रहेगा कि सैलरी भी अच्छी रहेगी, वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह भी अच्छा रहता है। PSUs का तो एक रेप्यूटेड पोस्ट होता ही है। तो दिमाग में फिर वो आया, तो फिर थॉट दिया तो लगा कि इसके लिए नौकरी छोड़नी पड़ेगी और ज़रूरी थोड़ी है कि अगर मैं तैयारी करने जाऊँ सिलेक्शन हो ही जाएगा, कौन रिस्क तो है ही उसमें। तो फिर अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगा मैं, घर वालों तो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो जॉब तो छोड़ नहीं सकता मैं। फिर इस तरीके से क्वेश्चंस आने लगे दिमाग में। तो फिर ये मेरे दिमाग में ये चीज़ आया, मैंने सोचा नहीं ये ठीक नहीं है। फिर कुछ टाइम और ऐसे ही मेरा बीत गया, लेकिन फिर थोड़ा टाइम और गुजरा तो फिर एक होता है कि पानी सर के ऊपर तक आ गया था। अब तो मैं और कंटिन्यू नहीं कर सकता था। मैंने फिर पेरेंट्स के साथ अपने शेयर किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है मैं और ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो पेरेंट्स ने बोला कि अब मतलब उन्होंने कुछ बरवली तो नहीं बोला, लेकिन उनकी जो एक्सप्रेशंस थे, उनकी जो फीलिंग्स थी वो मैं समझ पा रहा था। तो फिर मैंने भी चलो छोड़ा, ठीक है छोड़ो यार, अब यहीं कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। फिर कुछ दिन और गुजर गए, तो फिर जब घर वालों से बात होती थी तो एक आवाज़ में अपना स्ट्रेस दिखता था।
तो फिर घर वालों ने एक दिन खुद ही बोल दिया कि अब तुमको लगता है कि नहीं कर पा रहे हो तो फिर ऐसा करो कि छोड़ दो जॉब, बाहर जाके तैयारी करो जो तुम करना चाहते हो, जो भी फाइनेंशियल होगा फिर बियर करेंगे, एडजस्ट करेंगे, कैसे भी संभालेंगे उस चीज़ को। तो फिर मेरे को लगा कि पेरेंट्स भी थोड़ा सा मोटिव सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और इस अपना पूरा मतलब 100% दिया जाए तैयारी करने में। तो अपने दोस्तों का भरोसा लेके, अपने पेरेंट्स का भरोसा लेके मैं दिल्ली पहुंच गया तैयारी करने के लिए। मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली गेट और IAS की। 1 साल तक मैंने कंटिन्यूसली मेहनत की। अब इसमें कोचिंग के बीच में कई बार ऐसा हुआ कि दोस्त लोग जो और भी मिले थे स्टार्टिंग में मेरे को, वो कोचिंग छोड़ के चले गए। उन्होंने मतलब घबरा गए। मतलब क्या होता है कि कोचिंग पर इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, हज़ारों स्टूडेंट्स साथ में पढ़ रहे होते हैं, तो स्टार्टिंग में तो बहुत जोश रहता है स्टूडेंट्स में कि तैयारी करेंगे तैयारी करेंगे। 2-3 महीने तक सबने खूब तैयारी भी की जोश के साथ पूरा, लेकिन उसके बाद उनका जोश क्या है, ठंडा पड़ गया। मतलब उसके बाद वो कोचिंग भी नहीं आते थे, कभी कभार कोचिंग पर मिलते थे। लेकिन मैं उस चीज़ से भटका नहीं, मैं कंटिन्यूसली 1 साल तक अपनी मेहनत कंटिन्यू रखी। 1 साल तक अपना पूरा एफर्ट दिया बिना अपना ध्यान भटकाए हुए, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई मेरे पास मल्टीपल चांसेस नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है और इसी चांस में कुछ ना कुछ करके दिखाना है। फाइनली इस चीज़ का मेरे को रिजल्ट भी देखने को मिला। जब मेरा गेट का रिजल्ट आया तो ऑल इंडिया रैंक 11 आई। अब ये एक ऐसा मोमेंट था कि अब मेरे को लगा कि चलो फाइनली मतलब कि सही कुछ हुआ। 1 साल का जो एफर्ट के बाद, 1 साल तक इतना मतलब दिक्कत होता था, मतलब बार बार कभी अगर थॉट भी आ जाता था कि सपोज दैट आपका एक टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहा है किसी में, और तो आपको लगता था कि अरे यार अब क्या होगा, अब तो मार्क्स भी नहीं आ रहे, पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, बहुत कंपटीशन है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता था 1 साल तक। लेकिन जब वो रिजल्ट देखा गेट का 1 साल बाद कि IR 11, तो उस टाइम पर फीलिंग हुई कि भाई चलो अब कुछ अचीव हो गया लाइफ में, अब मतलब अब कुछ और नहीं करना पड़ेगा, अब जॉब सेट हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी, PSU में जॉब मिल जाएगी मेरे को। तो एक बहुत ही एक अच्छा मोमेंट था, मैं बोलूँगा अभी तक की मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था वो, जो गेट में मेरा IR 11 आया। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, वो तो मतलब फूले नहीं समा रहे थे ये चीज़ सुन के। मेरे टाउन में पूरा फिर से हल्ला हो गया था, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक इतने छोटे से टाउन से ऑल इंडिया रैंक किसी की 11 आती है तो आप समझ सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में फ़ोटो प्रिंट हो गया था। तो एक बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। IAS भी मैंने साथ में दिया था, गेट के प्रीलिम्स दिया था उसका, तो प्रीलिम्स दिया था तो प्रीलिम्स में मेरा हो गया था मेंस के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना 4 महीने और मेहनत की जाए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मेहनत करना छोड़ देता हूँ, अब इतना 1 साल तक मेहनत की है तो उसको 4 महीने और कंटिन्यू करते हैं। मेंस पर फोकस किया, 4 महीने मेहनत करके मेंस दिया और मेंस में भी मेरा हो गया। फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आया, इंटरव्यू भी दिया मैंने, फिर फाइनली इंटरव्यू में भी मेरा हो गया था। तो एक इस तरीके से मेरी फिर रिजल्ट आया जब मेरा, तो 62 रैंक मेरी आई इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो ये एक ऐसा मूवमेंट था कि अब लग रहा था कि मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ सामने थी, किसी भी PSU में आप जा सकते हो, मल्टीपल PSU से आपके पास ऑफ़र है, एक IAS ऑफिसर आप बन जाओगे, आपकी अच्छी रैंक आ गई, अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों मेरी कहानी। एंड मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि अगर आप घर से बाहर निकले हो, और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी मेरी तरह किसी छोटे से गाँव से आए होंगे, किसी छोटे से टाउन से आए होंगे। आप में और मेरे में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो सिर्फ मेहनत का, लगन का, जज्बे का और जुनून का। अगर आपके अंदर भी वो जुनून है किसी चीज़ को पाने का, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप पक्का उस चीज़ को पाके रहेंगे। तो दोस्तों यही थी मेरी कहानी। लास्ट में सबको यही बोलूँगा कि हमेशा मेहनत करते रहिए। अगर आप मेहनत का साथ नहीं छोड़ोगे तो किस्मत कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।